जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं और आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको पिछले हफ्ते संभाला और मौका दिया एक हम सबको कि एक और नए हफ्ते में हम अपने कदमों को रख सकें और परमेश्वर के नाम को बड़ा कर सकें, ऊंचा कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना, स्तुति और बड़ाई करने पाए। और परमेश्वर ने जो आज हमको वचन दिया है वो हमको मिलता है इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। परमेश्वर का वचन पढ़ा के इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखी है कि हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट से में भागी हो। हम सब क्या है, बुलाए गए, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम संसारिक नहीं है, हम क्या है, आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने गुनाहों, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, इसलिए हम अपने लिए परमेश्वर के लिए हैं, इसलिए हम स्वर्गीय बुलाहट में क्या है, भागी हैं। आगे लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो प्रेरित है, वो महायाजक है और जिसके नाम का हम अंगीकार करते हैं, हमें क्या है, उस दिन निरंतर अपना ध्यान रखना है। हम सांसारिक जीवन के भेजे नहीं गए, जैसा हमने पहले अपने वचनों में भी बताया आपको, वही चीज हम आज वापस बता रहे हैं कि हम संसारिक नहीं है, हम संसारिक जीवन के लिए भेजे नहीं गए, हम एक मकसद के साथ इस दुनिया में भेजे गए। वो मकसद क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। परमेश्वर यही चाहता है हमारे और आपके जीवन से। संसार में है क्या? संसार में यदि हमारे पास परिवार ना हो तो हमारे पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है। हम नौकरी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हम कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे, हमारे लिए हम अपने लिए कमाएंगे तो हम कितना कमाएंगे, हमें 3 टाइम का खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और बस अपनी जरूरतों के लिए हमें अपने कामों को करना है। लेकिन जब परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी है परिवार की, परिवार के लालन पोषण की भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम सबको दी है। लेकिन उससे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है परमेश्वर के वचन को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जगत के छोर तक जाकर तुम्हें परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, या उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। ऐसे लोग जो परमेश्वर की वचन से दूर हैं या उसके अनुग्रह से दूर हैं या उसकी बातों से दूर हैं, क्योंकि हम मसीह हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना और समझाना चाहता है। परमेश्वर का जो जिंदा कलाम है वो हम सब के लिए है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जैसा मैंने पहले भी कहा था, किसी धर्म जाति के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया। ये धर्म तो हमने यहाँ पर आकर बांट लिए। जो हिंदू धर्म को मानने लगे वो हिंदू कहलाएंगे, जो मुस्लिम हुए वो अपने मुसलमान जो उनका धर्म है उसको उस पर विश्वास रखते हैं, और जो अलग सिख या जैन अन्य धर्म है वो अपने अपने धर्मों में हैं, उनका विश्वास, उनका श्रद्धा उन धर्म में के कामों में है या उनके वचन, उनका जो धर्म ग्रंथ है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के द्वारा जब हम रचे गए हैं तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे हाथ में ये जिंदा कलाम है, और जिंदा कलाम हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम क्या हैं, स्वर्ग के बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। हम संसारिक जीवन के लिए बुलाए नहीं गए हैं। हम इस संसार में भेजे तो जरूर गए हैं, लेकिन हम फिर भी क्या है, हम स्वर्गीय बुलाहट के लिए हमें रखा गया है और हमें ये मौका दिया गया है कि ये जिंदा कलाम जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनको सिखाया जा सके, बताया जा सके। क्योंकि जो चीजें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हम इस बात को जान रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू हम सबके गुनाहों के खातिर बहाया, तो क्यों ना वही वचन, वही बातें, वही सारी चीजें हम औरों तक पहुंचा सकें, जिससे जो अनजान है, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, वो भी सीखने पाए, समझने पाए। आज तमाम विश्वासी भी हैं, तमाम मसीह लोग भी हैं, तमाम धर्मी लोग भी हैं। धर्मी लोग, जैसा परमेश्वर का वचन तो बताता है कि एक भी धर्मी नहीं है।
लेकिन जब हम धर्म के काम करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम धर्मी हैं। लेकिन कोई परमेश्वर को वचन ये भी बताता है, कोई भी अपने कामों से धर्मी नहीं होता है। यदि हम धर्मी कहलाना चाहते हैं अपने आप को, तो दो बातें हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। एक है विश्वास और दूसरा है कर्म। हम कर्म करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और विश्वास करते हैं तो कर्म नहीं करते हैं। तो विश्वास और कर्म साथ साथ चलेंगे यदि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं। हम सिर्फ नाम के धर्मी ना हो, हम अपने विश्वास से धर्मी हो और कर्म से भी धर्मी हो। विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, जो हम सबके गुनाहों की खातिर मारा गया, सूली पर चढ़ाया गया और मरा और तीसरे दिन जी उठा। तो आज भी हम अगर विश्वास करते हैं तो हम किस पे करते हैं? अपने जिंदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो मर के जी उठा। और इस बात का गवाह हम सब हैं, वचन है, दुनिया है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो नाम दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह का, और वही एकमात्र परमेश्वर है जो मर कर जी उठे। तो हमें ऐसे परमेश्वर पर अपनी निगाहें क्या है? ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि लिखा है जिसे हम अंगीकार करते हैं उस पर क्या है? हमें ध्यान करना है। तो यीशु मसीह का हम अंगीकार करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, इसलिए हमें उस पर ध्यान भी देना है। आगे एक जगह से हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:15, इब्रानियों उसकी चौथा अध्याय और उसकी 15वीं आयत। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। कहे हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। अगर हमारे अंदर कोई निर्बलता है या हमारे अंदर कोई ऐसी परेशानियां हैं, कमी है या समस्या है, तो ऐसा नहीं है वो कि वो हमारे साथ दुखी ना हो। यदि हम किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में, चाहे वो शारीरिक क्यों ना हो, चाहे वो संसारिक क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, वो हमारे साथ दुखी होता है। हम दुखी हैं तो वो भी दुखी होगा, क्योंकि हम उसकी क्या देह का हिस्सा है, हम उसकी देह हैं। क्योंकि परमेश्वर को वचन बताता है कि हम क्या है? हमारा देह जो है परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो हम अगर दुखी हैं, इस शरीर में कोई समस्या है, तकलीफ है, बीमारी है, कोई भी ऐसी निर्बलता है, तो परमेश्वर भी हमारे साथ क्या है? दुखी होता है। इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वो भी दुखी होता है। यदि आप दुखी हैं तो वो भी दुखी होगा। जिस प्रकार जो बच्चा चोट लग खाता है, जो गिरता है, तो उसकी माँ एकदम से दौड़कर उसको पकड़ लेती है, अपने सीने से लगाती है, उसको दुख होता है, क्योंकि वो उसका बच्चा है, उसने उसको पैदा किया है, उसने उस 9 महीने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा है, तो उसको दुख होता है। जब 9 महीने बच्चा को गर्भ में जब वो रखती है माँ, तो जब उसको दुख हो सकता है, तो हम तो यीशु मसीह के द्वारा बनाए और रचे गए हैं, तो उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम अपने नहीं, हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए आगे लिखा है वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम सबके समान वो परखा गया, लेकिन फिर भी क्या था? वो निष्पाप था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, कोई भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने क्या है? हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है। वो किस लिए लिया? क्योंकि वो चाहता है कि हम और आप बचाए जा सके, हम और आप संसारिकता में बचाए जा सके, हम और आप पाप में और गलत कामों से बचाए जा सके, हम उद्धार पा सके, हमें छुटकारा मिल सके। हम किसी बंदिश में नहीं है, हम किसी तरह के दबाव में नहीं है, हम किसी के चुंगलों में नहीं है, हम शैतान के चालों में फंसने वाले नहीं। शैतान की चाल तमाम तरीके से होती है। आपके साथ जो लोग उठते बैठते हैं, जरूरी नहीं है मसीह को मानने वाले, जो मसीह को मानने वाले हों उनके अंदर चालाकी नहीं होगी, उनके अंदर किसी बात की छल कपट नहीं होगी। वो पवित्र जीवन को जीते हैं, वो जानते हैं कि मसीह ने हमारे आपके लिए जान दी है। इसलिए हम सब एक दूसरे को क्या भाई बहन समझते हैं। हम सब मसीह में क्या है? भाई बहन है, क्योंकि वो हमारा क्या है? पिता है और हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। एक जगह से हम और देखेंगे इब्रानियों 7:26, इब्रानियों 7वां अध्याय उसकी 26 आयत। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग
और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, जो पवित्र था, निष्कपट था, निर्मल था और पापियों से अलग था। क्योंकि उसके अंदर, अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो निष्पाप था, इसलिए उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसलिए वो क्या है, पापियों से अलग था। और पवित्र था, निष्कपट था और निर्मल था। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या है, बहुत ही निर्मल रखा है, बहुत ही दीन और बनाया है, अपने आप को शून्य किया है, तभी तो वो मनुष्य की समानता में इस पृथ्वी पर आया था, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था, ताकि वो हमारे बीच में डेरा करें और हमारे अंदर वो सारी चीजें देने पाए, या हमारे अंदर वो सारी बातें डालने पाए जैसा वो स्वयं था। वो भी चाहता है कि हम क्या बने, हम भी पवित्र बने, हम भी निष्कपट बने, हम भी निर्मल बने और हम भी क्या है, पापियों से अलग बने। जब हम पाप से अलग होंगे तो हम पापियों से भी अलग होंगे। जब हम हमारे अंदर हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा, निर्मल, तो हम भी क्या उसी स्वभाव में ढलते जाएंगे, हम उसी स्वभाव में बढ़ते जाएंगे जिस स्वभाव का प्रभु यीशु मसीह थे। आगे लिखा, स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। यीशु मसीह क्या स्वर्ग से भी ऊंचे किए गए। ऐसा हम महायाजक हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारे जीवनों में है। इसलिए हमें किसी बात की डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हमारा सर्वशक्तिमान है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हम राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि है, वही अंत है, अब वही अल्फा है, वही ओमेगा है। इसलिए निरंतर हम अपने जीवनों से क्या है, वैसे ही अपने आप को ढालना है जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, और वैसे ही चाल चलनी है जैसा वो चलता था। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या समर्पण करना। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करेंगे तो उसके चलाए चलेंगे, और जो स्वर्ग की बुलाहट है उसके हम क्या है, सहभागी होते जाएंगे और उसके योजना के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसकी 4थी आयत। इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। लिखा है, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह है, प्रभु यीशु मसीह एक ही देह है और एक ही आत्मा है। और लिखा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हम जिस प्रकार बुलाए गए थे वही एक आशा है। वो आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और हमें आज निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशा हमारे जीवन में, हमारे साथ है, हमारे हर एक कार्यों में है। हम नहीं जानते हमारा आने वाला कल या हमारा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन जो हम जी चुके जीवन, जो हमने पिछले जीवन, जो हमारा पास्ट था वो हम जानते हैं। हमारा प्रेजेंट जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आज हमें जीवन दिया है, इसको हम जी रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमारा कल कैसा होगा ये हमें नहीं पता। वो सिर्फ क्या है, प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा है कि जब उसने यहाँ तक हमें संभाला है तो आगे भी संभालेगा, क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उसके स्वर्गीय बुलाहट के भागी हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखा है एक ही देह है, एक ही आत्मा है। और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो हम जब बुलाए गए हैं उसके द्वारा स्वर्गीय बुलाहट है हमारे लिए, तो हमारे पास एक आशा है, वो है कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें निराश और परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन सिर्फ हमें एक काम करना है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करना है और उसके कार्यों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। और जैसा हो जाता है वैसे ही हम अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन मजबूत होते चले जाएं और आशा न छोड़ें, बल्कि उस आशा की तरफ अपने दिमाग को लगाएं, अपना ध्यान को केंद्रित करें जैसा वो चाहता है। क्योंकि यदि हम संसारिक जीवन में जब के लिए बुलाए नहीं गए हैं तो हमारा ध्यान संसारिक जीवन में क्यों है? हमारी अभिलाषाएं संसारिक जीवन के लिए क्यों है? संसारिक जीवन तो आज ही कल नहीं है, लेकिन जो आत्मिक जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है।
तो आपको संसारी जीवन चाहिए या अनंत काल का जीवन चाहिए, ये फैसला हमारे खुद का होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। जब हम संसार में होते हैं तो हम जो बेस्ट चीज़ होती है वो हम उसको चूज करते हैं कि नहीं, हमें जॉब चाहिए तो सबसे बेस्ट जो सैलरी हमें मिल सकती है हम उसको चूज करते हैं। हमें घर चाहिए तो सबसे बड़ा घर चाहिए, अच्छा अकोमोडेशन चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो हम सबसे बेस्ट चीज़ चुनते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बेस्ट चीज़ चुननी है। वो बेस्ट चीज़ क्या है? अनंत जीवन। और अनंत जीवन तब मिलेगा जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर सकेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इफिसियों 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पौलुस अपने वचन में लिखते हैं इफिसियों 4:1 में कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। उस पौलुस ने अपना जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दिया था। पहले उसका जीवन कुछ और था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह में वो आए तो उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। इसलिए वो लिखते हैं कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, बुलाया है, उसके अनुसार हमें चलना है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चल सकते तो बुलाहट आपके लिए नहीं है, आप चुने नहीं गए हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि बुलाए तो सभी गए हैं लेकिन चुने कुछ ही गए हैं। तो हाँ, आप बुलाए जाने में जाना चाहती हैं, चुने हुओं में जाना चाहते हैं। मैं तो चुने हुओं में जाना चाहता हूँ, शायद आप भी चुने हुओं में जाना चाहेंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत सारे गए हैं। जैसा पौलुस भी अपने वचन में कहते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हमें उसके योग्य अपने आप को बनाना है, उसके योग्य अपने आप को ढालना है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। अगर हमें बुलाहट नहीं पता है कि हमारी बुलाहट है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के बारे में हमें नहीं मालूम हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो उस समय जरूरी है कि हम अपने घुटनों पे आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे जानने की कोशिश करें कि हमारा पर्पस लाइफ में है क्या। जब तक हम अपना पर्पस को समझ नहीं पाएंगे तो हम उस बुलाहट को भी नहीं समझ पाएंगे जिस बुलाहट के लिए हम बुलाएंगे। तो पर्पस में जरूर पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। कईयों को जो संसारिक है उनके लाइफ का पर्पस क्या है? दे वांट टू बिकम बिग, वो ज्यादा बड़े इंसान बनना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं संसारिक जीवन, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी सारी उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत कुछ वो अचीव करना चाहते हैं। उनको अपना पर्पस मालूम है, वो है संसारिक पर्पस। लेकिन हमें यहाँ पे आत्मिक पर्पस को पता होना जरूरी है कि जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं उसके योग्य हमें चाल चलनी है। अगर हमारी बुलाहट का हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम किस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं तो हमारी चाल भी हमें पता नहीं होगी कि हम किस चाल में हमें चलना है, किस योग्य हमें अपनी चाल को बनाना है। इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने आप को पूर्ण समर्पण करें और तब जो बुलाहट के आप बुलाए गए वो अपना पर्पस, अपनी योजना वहाँ पर जाहिर जरूर करेगा। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे कोलोसियों 3:12, कोलोसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 12 आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कितनी अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है और प्रिय है। परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है और प्रिय है, वो पवित्र भी है और प्रिय भी है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हमें क्या करना है? भलाई करनी है, करुणा करनी है, दीन और नम्र बनना है और सहनशीलता धारण करनी है। आजकल सताव का समय है, ये अंत के दिनों में जब हम चल रहे हैं तो हम जगह जगह स्थानों में देख रहे हैं कि चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, बाइबल जलाई जा रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, पास्टर्स को भी मारा पीटा जा रहा है। तो ये है टाइम सहनशीलता का, नम्रता का, दीनता का, करुणा का और भलाई करने का, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? पवित्र और प्रिय है। जब वो पवित्र और प्रिय है तो हमें भी उसी में ढलना है, जैसा हमने पहले बताया था। इसलिए हमें सहनशीलता हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए। सताव है तो उस सताव को हमें सहन करना पड़ेगा, उस सताव का सामना करना पड़ेगा।
वही तो चैलेंज है, वही देखने की बात है कि हम कितने उस बुलाहट के लायक और योग्य चाल चल पा रहे हैं कि नहीं। हम बुलाए तो जाते हैं लेकिन उस योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। और योग्य चाल क्या है, वो यही है कि हमारे अंदर दीनता, भलाई, नम्रता, सहनशीलता और करुणा होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं तो हम उस बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं। अगर नहीं है तो हम उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। आशा करते हैं इस छोटा सा वचन आपने और कुछ इन वचनों से सीखा होगा। यदि कुछ सीखा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो आशीष है, जो वचन आपने सीखा समझा है, वही आशीष है और वही वचन वो भी सीखे समझे, ताकि वो उनका जीवन भी परिवर्तित हो सके और वो उस बुलाहट के लायक हो सके जिस बुलाहट के लिए हम और आप लायक हैं। May God bless you all.